हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब 2023 के जितने भी एग्ज़ामिनेशंस थे वो सब ओवर हो चुके हैं और अब बिल्कुल राइट टाइम है जो 2024 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के डाउट थे कि आपने हिंदी को कैसे प्रिपेयर किया, उसके बारे में हमें बताओ। तो आज का वीडियो जो है हिंदी को कैसे प्रिपेयर करना है उसी बारे में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम हिंदी ले लेंगे और इजीली हम हिंदी में मार्क्स गेन कर लेंगे और बिना पढ़े हम एग्ज़ाम देने चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस तरीके से हमें इंग्लिश की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वैसे ही हमें हिंदी की भी प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हम हिंदी को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। जैसे इंग्लिश में इतनी ज़्यादा हमसे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, जिनकी इंग्लिश वीक होती है, पता नहीं चलता है कि मार्क्स कहाँ पर कट गए, तो ऐसा ही हिंदी में भी होता है। अगर आप हिंदी पढ़ के नहीं जाओगे, उसको हल्के में लोगे, तो आपके जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, आपके जो नेगेटिव लग जाएंगे और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, मैं तो इंग्लिश कर ही नहीं सकता, तो फिर तो आपको हिंदी लेना ही पड़ेगा। और ये जो आरआरबी, पीओ और क्लर्क के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके लिए बेस्ट हैं, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम इंग्लिश को प्रॉपर टाइम देते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, उस तरीके से ही आपको प्रॉपर एज अ सब्जेक्ट उसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए थे और मैंने क्या क्या किया था हिंदी के लिए। ठीक है, तो आरआरबी, पीओ और क्लर्क के जो मेंस के एग्ज़ामिनेशंस थे वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही दिए थे। और आरआरबी, पीओ में जो मेरे मार्क्स आए थे वो थे 19.50 और मेरे जो अटैम्प्ट थे वो थे 25। तो आरआरबी, पीओ का मैंने स्कोर कार्ड शेयर नहीं किया था, तो आप अगर बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी। एंड आरआरबी क्लर्क में मेरे जो मार्क्स आए थे वो थे 20.25 और जो मेरे अटैम्प्ट थे वो थे 34। तो आई होप आप समझ गए होंगे अगर मतलब किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होती है और मेरी भी कैसे मतलब नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई थी। और आरआरबी क्लर्क में ही मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है, तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने कैसे हिंदी के लिए प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो आरआरबी, पीओ और जो क्लर्क का एग्ज़ामिनेशन होता है, इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है वो 45 मिनट का रहता है, जिसमें आपका सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आती है। इसमें हिंदी और जीए वगैरह नहीं आती है। प्री में, मेंस में आता है हिंदी और इंग्लिश में आपके पास चॉइस होती है, आप जो चाहे वो लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम के बीच में ही आपको पहले से डिसाइड करके जाना होता है और एग्ज़ाम के बीच में ही अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो आप इंग्लिश ले सकते हो, आप हिंदी लेना चाहते हो तो आप हिंदी ले सकते हो, आपके पास पूरी चॉइस रहती है। 40 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मार्क्स के ही होते हैं। ठीक है, तो हिंदी कैसे करनी है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 2023 के मेंस के एग्ज़ाम हुए थे उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो जो आरसी जैसे हमारे इंग्लिश में आता है वैसे ही हिंदी में भी आरसी पूछे गए थे और 40 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 आरसी आए थे। आरआरबी, पीओ में भी, आरआरबी क्लर्क में भी क्लोज टेस्ट आया था और दोनों में ही आया था, पीओ क्लर्क दोनों में ही हिंदी में क्लोज टेस्ट आया था, जिसमें आपके 5 ऑप्शंस में वर्ड दे रखे थे, आपको कौन सा फिल करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप खुद ही सोचो, अगर आपको उन वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप कैसे फिल कर पाओगे। ओके, एंड फिर आए थे आप आरआरबी, पीओ में आपका लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे आए थे, जिनको हम ईडियम्स और फ्रेजेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। इसमें शायद ऐसा दे रखा था कुछ कि ये कोई आपके लोकोक्ति या मुहावरा बता दिया गया था और ये पूछा था कि कौन से सेंटेंस में सही से यूज़ कर रखा है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, बट ये पीओ में आया था। उसके अलावा जो पीओ का एग्ज़ाम था उसमें पैरा जंबल भी आया था और जिसमें 7 सेंटेंसेस का पैरा जंबल था। ठीक है, तो हिंदी में भी ऐसे ही 7 सेंटेंसेस आपके लिखे हुए थे और उनको अरेंज करना था। इसके अलावा आपके सिंगल फिलर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर आरआरबी क्लर्क में आपका, मुझे याद है, अशुद्ध वर्तनी के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो आरआरबी क्लर्क का तो मैंने डिटेल एनालिसिस दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो में जाके देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक से और कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके अलावा आरआरबी क्लर्क में आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये भी पूछा गया था। वर्ड अरेंजमेंट होते हैं जैसे इंग्लिश में ABC, कौन सा वर्ड मतलब जो वर्ड है उनका सीक्वेंस क्या होगा, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे। एंड आपका एरर और जिसको त्रुटि बोलते हैं हिंदी में, उसके भी क्वेश्चन आए थे। और इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है वो है शब्दकोश का टॉपिक, लेकिन वो इस बार आरआरबी पीओ और क्लर्क में नहीं आया था, तो इस साल में भी वो आ सकता है, तो आप उसको भी प्रिपेयर करके जाना, छोड़ना मत उसको। और सिनोनेम और एंटोनेम ये भी आते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, जैसे हमारी इंग्लिश में जो आरसी होते हैं उनके बीच में पूछे जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, उसी टाइप के हिंदी के आरसी में भी पूछे जाते हैं कि इस वर्ड का सिनोनेम क्या होगा, इसका एंटोनेम क्या होगा, तो वो सब चीज़ें। अब इतने टॉपिक मैंने बता दिए आते हैं, जैसे इंग्लिश में आते हैं वैसे ही हिंदी में। और कुछ ग्रामर के टॉपिक्स जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि समास, संधि, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे तो देखने को नहीं मिली और ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। हिंदी के मतलब इंग्लिश का तो काफ़ी मटेरियल पढ़ने के लिए मिल जाता है, लेकिन हिंदी के बारे में एज सच उतना कोई नहीं बताता है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है, ठीक है। बट ये नहीं आता है तो आप, क्योंकि जो बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं उनमें लैंग्वेज बेस्ड ज़्यादा रहता है, ग्रामर की चीज़ें कम पूछी जाती हैं। ओके, तो इतना ही मेजर टॉपिक हैं जो आते हैं। तो हिंदी को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है 40 क्वेश्चंस, काफ़ी लेंदी पेपर था। बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है, 2 घंटे का पूरा एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, आपको अपने आप टाइम को अरेंज करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है हमें। तो इसीलिए मैं 25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाई थी। मैंने सोचा मैं बाद में कर लूँगी, बट उतना टाइम नहीं मिला मुझे देखने का, इसीलिए मेरे इतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए। तो अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज करना, जो भी आपको 20-25 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा हिंदी को करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना होता है, हर किसी का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर करना होता है। तो हिंदी की रीडिंग आप करो, ताकि आपको जो वर्ड्स हैं उसकी जो वोकैब है वो आपको पता चल जाए, कौन सा वर्ड कहाँ पर आएगा, किसका सेंस क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, तो उसी तरीके से आपको हिंदी की रीडिंग भी करनी पड़ेगी। हिंदी की रीडिंग आप कहाँ से कर सकते हो, हिंदी के जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो एडिटोरियल वाला कॉलम होता है, आप वहाँ से हिंदी की रीडिंग कर सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो टॉपिक ट्रेंड में चल रहे होते हैं वही आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसीलिए आप एडिटोरियल पेज पर, जैसे पर्यावरण को लेकर कोई आर्टिकल है या कोई आपका संचार को लेकर आर्टिकल है, तो इस तरीके के जो आर्टिकल्स थे पेपर में, तो वो आप वहाँ से रीड कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि करंट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और आप कोई बुक अगर रीड करना चाहो आप वो भी कर सकते हो, बट न्यूज़पेपर बेस्ट है। उसके अलावा हिंदी की क्लासेस काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, लेकिन मैंने कहाँ से देखी थी तो वो मैं आपको बताऊंगी। क्लासेस आप देख सकते हो, हर्षल अग्रवाल सर हैं, उनका जो YT चैनल है वो है लर्निंग कैप्सूल, तो उनकी काफ़ी सारी हिंदी की क्लासेस पड़ी हुई हैं, वो आप देख लो, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सर ने कराया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। और उनकी काफ़ी सारी क्लासेस हैं, उन्होंने शब्दकोश इन सब के बारे में भी बताया हुआ है, तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। और जो जी मतलब 1-2 टॉपिक शायद मैं भूल रही हूँ, जैसे कोई जिसमें वो बताना होता है कुछ सेंटेंस का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस कौन सा है, तो शायद 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं, तो वो भी कराए हुए हैं, तो आप उनकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप हिंदी की वीडियो देख सकते हो, यशराज सर हैं, अभी वो ऑलिव बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बट हिंदी की कुछ उन्होंने वीडियो दी हुई हैं, मैराथन भी करवाई हुई है, उनकी काफ़ी सारी क्लासेस हैं जो मतलब मैंने भी देखी थी और मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी। और उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट विलोम और पर्यायवाची भी करवाए हुए हैं, तो आप वो सब देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और अच्छा कंटेंट है, एग्ज़ाम एप्रोप्रिएट लगा मुझे काफ़ी ज़्यादा। और तो हिंदी का
मैंने नहीं देखा था और किसी टीचर का, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो इन दोनों जो टीचर्स हैं, आप इन दोनों का देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कंटेंट है और एग्ज़ाम लेवल ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा आप हिंदी के मॉक दे सकते हो। जैसे मैंने जो मॉक दिए थे वो मैंने टेक्स्ट बुक का दिया था। प्रैक्टिस आप मॉक से कर सकते हो। मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक दिया था, गाइडली का दिया था। इन दोनों के मैंने ज़्यादा मॉक दिए थे और प्रैक्टिस मॉक का और ऑलिव बोर्ड के मैंने उतने नहीं दिए थे, बट दिए थे कुछ मॉक। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हिंदी के लिए मैंने इतना ही किया था, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम ही आरआरबी का मेंस था। इससे पहले मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा था, बट इस बार मेरा फर्स्ट मेंस था और मैंने आरआरबी पीओ मेंस भी क्लियर किया और इंटरव्यू दिया था। हालांकि उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज मेरे मार्क्स कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थे और इंटरव्यू में भी मुझे 50 मार्क्स ही मिले थे। और आरआरबी क्लर्क में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो ये ही मेरी स्ट्रेटजी थी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।